Hello students, welcome back to Vidyamai. Now we are going to start chapter number 2 polynomials and I hope you have done chapter number 1. आप चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, मैं ऐसा आशा करता हूं. चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जैसे चैप्टर 1 की तरह आसान टॉपिक है और एकदम बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं. जो हमने पहले पढ़ा पहले उसको रिकॉल करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं. तो हम जो आज की क्लास में करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें बस हम बेसिक चीजों को लेके चलेंगे, फिर हम आएंगे मेन टॉपिक पे. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में. पॉलिनोमियल क्या होता है यार? पॉलिनोमियल आपने क्या पढ़ा है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, अब वो किससे कंबाइन हो? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. यानी अगर एक छोटी सी बात बोलूं या सिंपल तरीके से, तो जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो देखते हैं. A polynomial is defined as an expression that is composed of variable, constant and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. यहाँ पे important बोला है given that the power of variable is non-negative integer. यानी मतलब ये क्या होना चाहिए? whole number होना चाहिए. क्या होना चाहिए भाई? whole numbers. ठीक है ना? whole number होना चाहिए. क्या भाई? वेरिएबल का जो पावर है. ठीक है ना? तो ऐसा एक्सप्रेशन बोल रहा है जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना, प्लस माइनस और एक्सपोनेंट हो. ये सारी चीजें को अगर कंबाइन होके बन रहा है तो आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल होता है. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बस जो आपको याद रखनी है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. एग्जाम्पल में देखिए, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे अगर वेरिएबल का पावर देखो ये 2 है, यहाँ पे 1 है जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है. यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 2. तो आप क्लियरली आप बता सकते हैं यार ये वाला एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? रीजन, यहाँ पे x की जो पावर है माइनस 1 है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है और हमें क्या रखना है? यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर रखना है. यानी मतलब होल नंबर. आप ऐसे बोल सकते हो होल नंबर नहीं है. कल को आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस रूट एक्स प्लस 2, तो ये भी आप बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है. रीजन इज दैट जब इस रूट एक्स, आपको पता है रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2. तो ये जो 1/2 है ये भी क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है. ठीक है ना? पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है. ठीक है ना? तो आपको बस बेसिकली और मोटा माटी समझना है तो ये होल नंबर होना चाहिए. आप बोल सकते हैं होल नंबर नहीं है इसलिए ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो बस इतना ही सी बात रखना है. जो वेरिएबल है उसका हमें क्या देखना है? एक्सपोनेंट देखना है. वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर. बस इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है. बाकी जो रियल वैल्यूज होती हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है, ये जो 3 है, ठीक है ना, ये 4 है, ये एनी रियल नंबर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है ना? बस हमें क्या देखना है भाई? वेरिएबल देखना है, उसके एक्सपोनेंट. दैट्स इट. अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है आपको. while writing a polynomial the term with the highest exponent is written first and then the other terms are written in descending order according to their powers. बात क्या कहा जा रहा है कि जब यार आप पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो जिस जिस उस टर्म को सबसे पहले लिखो जिसकी एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा हो. ठीक है ना? यानी मतलब पावर सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे 7 है, फिर इसी ऑर्डर को फॉलो करना है और हमें जो पावर है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है. यहाँ पे देखिए पावर 7 है, 4 है, 1 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यही तरीका है लिखने का. ठीक है ना? यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20. ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं जो एक्सपोनेंट है या पावर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है ना? हाउएवर आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं बट तरीका सही यही है. इसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? तो बेसिक सारी चीजें आपको कराई जा रही है. अब बात करते हैं टर्म्स इन पॉलिनोमियल. अगर हम टर्म्स की बात करें यार अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल के टाइप, तो जल्दी आपने सीखा होगा 3 टाइप. यार मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है और ट्राइनोमियल. अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, 3 टर्म हो गया तो उसको आप ट्राइनोमियल बोलते हैं. मोनोमियल में क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. यानी मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। देखिए जैसे 2x, 3x स्क्वायर, और भी लिखना है तो 5x, ठीक है, x, ये सारे क्या है, मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म इन्वॉल्व है। फिर आएगा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म इन्वॉल्व है, दो टर्म इन्वॉल्व है। कैसे दो टर्म, जरा देखिए एग्जांपल्स 5y-3, यहाँ पे जो माइनस साइन है उसने इसको दो टर्म में सेपरेट कर दिया है, एक 5y वाला ये वाला टर्म और एक 3 दो टर्म। यहाँ पे देखिए 2x + 7, इसमें भी दो टर्म है। और भी कुछ लिखना चाहते हैं x + 5, ये लिख दिया, ठीक है ना। और कुछ लिखना चाहते हैं x² + 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये भी क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या बोला गया आपसे, अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या कितने टर्म होने चाहिए ट्राइनोमियल में, 3 टर्म्स होने चाहिए, याद रखना। यहां पे देखिए एक पॉलिनोमियल 8x² - 5x + 6 है, यहाँ पे एक टर्म, ये दो टर्म और ये तीन टर्म, और ये 5x - 2y + 4z, यहाँ भी 3 टर्म है। समझ में आ गया। तो मतलब टर्म के हिसाब से जो आपने पॉलिनोमियल सीखी है वो क्या हो सकता है, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल, ऐसे आ जाएंगे, क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, 5 टर्म 6 टर्म। पर जनरली जो आपको आइडिया होना चाहिए इन 3 के बारे में होना चाहिए, और आई होप आपको होगा भी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगर इमेज से देखना चाहिए तो यहाँ पे देख लो, मोनोमियल में 1 टर्म होता है, सिर्फ ये एग्जांपल। बाइनोमियल में देखेंगे 2 टर्म आ गया, 2x + 7 लिखा है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 5x, 2y एंड 4z। देख लीजिए यहाँ पे आसानी से आपको विजुलाइज करके दिखा भी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में फिर से ध्यान से दो, तो एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, 8x² - 5x + 6। अब इस पॉलिनोमियल्स में देखिए ये सारी चीज क्या है, जैसे 8 और 5 है, ये कोएफिशिएंट बोले जाते हैं। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है यानी x², उसको, इसके कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखिए एक टर्म है, ये दो टर्म है और ये 3 टर्म्स है। तो ये 3 टर्म्स है, यहाँ पे x वेरिएबल इन्वॉल्व है, और एक कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व है। चलिए आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो आपने पढ़ा है हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए द हाईएस्ट पावर, किस चीज पे फोकस करना है, हाईएस्ट पावर पे फोकस करना है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है, एग्जांपल से समझो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x⁴ + 6x⁴ - 4x + 8 इज 7। क्यों 7 है, क्योंकि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करूं तो मैं इनके पावर्स को देखूं तो पावर्स यहां पे क्या है, 7 है, 4 है और 1। अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं तो क्या है, 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है दैट मींस डिग्री भी क्या हो जाएगी, सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है, दैट मींस डिग्री क्या होगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। एक हमने दूसरा पॉलिनोमियल x⁶ + x⁻10 + 2 लिख दिया है। यहां पे देखिए कितना, यहां पे डिग्री पूछा तो आप देखेंगे एक्सपोनेंट, यहां पे 6 है, 10 है, ठीक है, यहां पे x⁻0 है, तो यहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है, 10 है, तो इसकी डिग्री क्या है भाई, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 10। क्लियर है। तो डिग्री जब भी बोले तो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को देखना होता है, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5y⁶ + 9y⁴ - 10 इज 6। क्यों, देखिए जरा, यहाँ पे 6 है, ये 3 है, तो 6 ग्रेटर है, इसीलिए डिग्री 6 हो जाएगा। डन। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे जब पॉलिनोमियल की बात करोगी तो हम जो जनरली 3 तरीके से पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, आपने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 हो,
फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम इस क्लास में इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक होती है, और जिसकी डिग्री 3 हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन्हीं तीन की बात करने वाले हैं। तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1, उसको लीनियर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3x - 5, यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है 1 है, ठीक है ना। 8x + 7y - 9z, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं डिग्री अगेन x, y और z तीनों के जो एक्सपोनेंट है, पावर है 1 है, इसलिए डिग्री भी क्या है यहाँ पे 1 है। यानी मतलब ये किसके एग्जांपल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करिए। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मैंने क्या बोला, लीनियर में क्या था भाई, डिग्री 1 है, लेकिन क्वाड्रेटिक जैसे होगी उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अगर डिग्री 2 हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखिए 3x² - 5x + 4, यहां पे डिग्री देखिए 2 है। 8xy + 7y - 9z, थोड़ा सा यहां पे इसको समझा देता हूं। यहां पे लिखा 8xy - 7y और -9z, ठीक है ना। यहां पे आपको डिग्री 1 लग रही होगी। हाउएवर सीबीएसई सिलेबस में एक साथ ऐसा आता नहीं, फिर भी यू शुड नो दैट व्हेनेवर दो डिफरेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो इनका डिग्री 1 और इसका भी 1 है, हाईएस्ट पावर, और दोनों को हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। क्या करते हैं जी, ऐड। तो 1 और 1 ऐड करोगे तो इस एक्सप्रेशन की जो पावर होगी 2 होगी, यानी जो डिग्री हो जाएगी 2 है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां भी डिग्री 2 होगी। चलिए नेक्स्ट में क्या बात करेंगे, क्यूबिक। क्यूबिक के लिए बता दिया मैंने कि डिग्री क्या होती है 3। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए यहाँ पे x³ + 13x² - 5x + 14। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इस एक्सप्रेशन का अगर देखेंगे वो 3 है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। जनरली मेन 3 तरीके के पॉलिनोमियल हमने सीखा है, लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, सही है ना, इसी से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे भी। चलिए देखिए, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। कह रहा है जो जीरो का मतलब वो ये वाला जीरो नहीं है। जीरो का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना है, इट इज द वैल्यू। एक क्या होता है, वैल्यू होती है। अगर मान लो एक्स वेरिएबल में बात करो तो एक्स की जो वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है ना, उसको समझेंगे। या ऐसे बोल सकते हो, अ रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। In this case, a is also called a root of the equation px is equal to 0। यानी मतलब जीरो को ही रूट बोलेंगे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे हम जीरो को क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं, वहां पे हम रूट बोलते हैं। यहाँ जब पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, जीरो। तो यहाँ पे बोला गया रियल नंबर a जीरो होगा किसी पॉलिनोमियल px का इफ pa इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर pa 0 हो गया तो मैं a को क्या बोल दूंगा, वो उसका जीरो है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जीरो की बात जैसे करें तो अभी हम 3 तरीके के पॉलिनोमियल हमने देखा, कौन से, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब उनके जीरो के बारे में भी बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज यूनिक जीरो, ठीक है। यूनिक जीरो का मतलब क्या होता है, वन एंड ओनली वन जीरो। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है उसके पास सिर्फ एक जीरो होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखना एक चीज, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है ना। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे 5 हो गया, जैसे 10 हो गया, -20 हो गया, सारे क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है ना। एंड एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। और एक जीरो पॉलिनोमियल है, आगे ये भी पढ़ोगे, जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो रियल नंबर होता है,
क्या होता है, एवरी रियल नंबर होता है, ठीक है ना, याद रखना। और जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इनका जो जीरो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है या बोल दो नो जीरो होता है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम जीरो कितना होंगे, 2, ठीक है ना, 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट कितना जीरो, 2 जीरो। कभी कभी एग्जैक्टली 2 जीरो की कोई बोलता है तो एग्जैक्टली 2 नहीं होते, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आगे चल के हम इसको और सीखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा कि 2 जीरो मैक्सिमम हो सकता है, उसी तरीके क्यूबिक में मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। विल डिस्कस इट फर्दर, ज्यादा उसमें हम देखेंगे, बट यहाँ मेन जो चीज देखा हमने जीरो के बारे में, जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरो, quadratic polynomial has at most 2 0 and cubic polynomial has at most 3 0, ठीक है ना। साथ में हमने दो चीजें और देखी, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उनके पास कोई जीरो नहीं होता है, यानी कांस्टेंट नॉन जीरो, यहाँ पे याद रखना नॉन जीरो, क्योंकि जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, एंड जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर, इज एवरी रियल नंबर। ये सारी चीजें याद रखेंगे, एमसीक्यू में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ताकि आप आसानी से इसको आंसर कर पाए वहां पे। क्लियर है, अगर ये बेसिक चीजें समझ में आ गया, दैट मींस नाउ नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिक बात करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।